बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के एटमी प्लांट को उड़ा दिया। बड़ी तबाही का खतरा। अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग का तबल बजा दिया। किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। जौहरी मिसाइल्स नस्ब कर दिए गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस के लिए यूक्रेन लोहे का चना साबित हुआ है, खास तौर पर जब नाटो इत्तेहादियों ने हथियारों के जरिए उनकी मदद करना शुरू की है। उसके बाद से रूस के लिए आगे बढ़ना, आम तरीन अहदाफ को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से इस तमाम जंग को खत्म करने के लिए रूस ने दो टोक और वाज़ेह फैसला किया, और वो ये कि उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए हर हद को क्रॉस करने का फैसला किया है। दोस्तों, जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है कि रूसी मिसाइलों ने रूस के जेरे कब्जा इलाके में रूस की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों में जौहरी पावर प्लांट के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन वाकयात ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लेकिन अब इस हमले के नतीजे में इस जौहरी प्लांट से ताबकारी लीक होने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, अगर ताबकारी पैदा होना शुरू हो जाती है तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी को शदीद तरीन खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन के जौहरी प्लांट्स के निगरान इदारे एनरोहोटियम ने कहा है कि जौहरी प्लांट पर रूसी रॉकेट हमलों के बायस नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूनिट और एक हाई वोल्टेज बिजली की लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, वाज़ेह है कि यूक्रेन के शहर जापोरिजिया में कायम इस जौहरी प्लांट का शुमार यूरोप के बड़े जौहरी प्लांट में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इससे कबल खबरदार किया था कि प्लांट मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर है, जबकि रूसी मुकर्रर करदा हुकाम ने इससे कबल होने वाली गोलाबारी का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया था। राफेल ग्रोसी ने मजीद कहा कि जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हर उसूल की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त जो चीज खतरे में है वो इंतहाई संगीन, तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। ऐसे में इस जौहरी प्लांट की मौजूदा सूरत हाल ये मुमकिन तौर पर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में आप जानेंगे तो आप खौफ से कांप उठेंगे। दोस्तों, रूस ने मार्च के अवाइल में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के दूसरे हफ्ते जापोरिजिया के जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेनी और रूसी फौज के दरमियान लड़ाई प्लांट के करीब पहुंच गई थी, जो कि एन होरिदा कब्जे के करीब है, और प्लांट की एक इमारत में आग लग गई थी, जिससे पूरे यूरोप में तशवीश पैदा हो गई थी। उस पावर प्लांट के 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हैं, उनमें से ताबकारी फुजले के मुतअद्दिद स्टोर भी हैं। इस वक्त यूक्रेनी अमले के एक रुकन ने दावा किया कि प्लांट पर बराह रास्त गोलाबारी की गई थी, उसके नतीजे में एक रिएक्टर को नुकसान पहुंचा था। इस जौहरी पावर प्लांट के कम्प्लेक्स में लगने वाली आग पर बिलाखिर काबू पा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका और बरतानिया की जानिब से प्लांट पर गोलाबारी की मजम्मत की गई। हत्ता कि चीन, जो शाज़ो नाज़र ही रूस पर तनकीद करता है, उसने भी कहा कि उससे भी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक खदशा है, जबकि रूस ने इसके जवाब में रद्द-ए-अमल देते हुए यूक्रेनी तखरीबकारों पर जौहरी प्लांट में आग लगाने का इल्जाम आयद किया गया था। दोस्तों, जुलाई के बस से जापोरिजिया के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक खदशात सामने आए थे, जबकि रूसी अफवाज पर इस प्लांट के करीबी इलाकों से फायरिंग और गोलाबारी का इल्जाम लगा रहे थे। यूक्रेन के जेरे कब्जा इलाके शहर निकोपोल के मेयर ने कहा है कि रूसी फौज की जानिब से मुसलसल कस्बे से गोलाबारी की जा रही है, वो इस प्लांट में छुपे हुए हैं ताकि उस पर हमला न किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल में जौहरी प्लांट के रिएक्टर में किसी एक पर गोलाबारी या रॉकेट लगने का सबसे वाज़ेह खतरा है कि उन रिएक्टर्स के बैरूनी हिफाजती हिस्से में से किसी एक को नुकसान पहुंच सकता है। रिएक्टर एक खास मिकदार में बैरूनी दबाव या नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बराह रास्त गोला बारूद के टकराने के असरात को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बने। अगर किसी रिएक्टर के बैरूनी हिस्से या कूलिंग सिस्टम को गोला या रॉकेट लगने से नुकसान पहुंचता है तो ताबकारी मवाद का लीक होना यकीनी हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन या जौहरी धमाके का खतरा भी लाहक हो जाएगा। दोस्तों, यूक्रेनी तवानाई के एक आजाद माहिर ने कहा है कि अगर कोई रॉकेट किसी एक रिएक्टर से टकराता है तो उसके नतीजे में होने वाली ताबकारी के नताज यूरोप के लिए, रूस के साथ साथ मुल्हिका क्रीमिया के लिए और यकीनन पूरे यूक्रेन के लिए खतरनाक होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर जापोरिजिया पावर प्लांट में कोई हादसा पेश आता है तो ये बड़ी मिकदार में ताबकार सेम 137 के अखराज का बायस बनेगा, जो हवा के जरिए तवील फासले तक सफर करने की सलाहियत रखता है। कसेम 137 के अखराज के इंसानी सेहत पर असरात इंतहाई मुज़र मुरतब होंगे और ये ज़राअत के लिए जमीन को भी आलूदा कर सकता है।
और अगले कई बरसों तक ज़रूरी इजनास और फसलों की काश्त मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा मौसम और हवा की समत और ताकत के लिहाज से ताबकारी से बहुत आगे के ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। जोहरी माहिरीन का कहना है कि रिएक्टर के अलावा ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट में जोहरी फुजला जखीरा करने की सहूलत भी खतरे का बायस है। जोहरी माहिरीन का कहना है कि अगर जानबूझकर या हादसाती तौर पर किसी रॉकेट या गोलाबारी से निशाना बनाया गया तो उसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। अब आलमी बरादरी क्या कर सकती है और अमेरिका की जानिब से जो खतरे की घंटी बजाई गई है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कई अशरों के बाद एटमी जंग का खतरा मंडला रहा है और एटमी हथियारों के हामिल मुल्कों से अपील की जाती है कि वो जंग में पहल न करने के वादे पर अमल करें। दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने एटमी हथियारों के हामिल ममालिक के दरमियान जंग का खतरा बढ़ने से खबरदार कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया एटमी प्लांट पर हमले के बाद जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी बिजली घर है, उन्होंने कहा कि एटमी बिजली घर पर हमला खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका में रूस के सफारत खाने ने कहा कि मगरबी ज़राए अबलाग में इस एटमी बिजली घर पर हमले से ताल्लुक रूस के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा है। ये ऐसी हालत है कि रूसी वजारत दिफा ने ज़ापोरिज़िया एटमी बिजली घर के अतराफ में यूक्रेनी फौज की गोलाबारी को आलमी कवानीन और ज़ाबितों के तहत एक दहशत गर्दाना कदम करार दिया है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के सरबराह के मुताबिक उन्होंने कहा कि ज़ापोरिज़िया एटमी बिजली घर में रूनुमा होने वाला कोई भी हादसा चेरनोबिल और फुकुशिमा के वाकयात से ज्यादा खतरनाक नताइज पर मुंतज होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी हादसे के नताइज पूरे यूक्रेन और दोनों और लहाज के अलावा रूस, बेलारूस, मोल्दाविया, बल्गारिया और रोमानिया को भी ताबकारी के असरात की लपेट में ले लेंगे। तो दोस्तों, हालात काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो वार्निंग दी गई है वो भी खतरे का एक बहुत बड़ा अलार्म है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जोहरी प्लांट्स को निशाना बनाना ममनू है और सिलसिले में तयशुदा ज़वाबित और प्रोटोकॉल 1 के 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक डैमों और जोहरी पावर स्टेशनों के खिलाफ हमलों पर पाबंदी है, वरना सैलाब या ताबकारी के नतीजे में शदीद शहरी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ एक ही वक्त में पावर प्लांट हमले का जायजा हदफ बन सकता है अगर इसे शहरी मकासद की बजाय फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह कवायद ज़वाबित खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब वाक़े फौजी अहदाफ पर लागू होते हैं। ऐसे अहदाफ पर हमलों की हौसला शिकनी की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से कहा है कि वो इस जोहरी पावर प्लांट पर आसमान को बंद करें, यानी फिजाई दिफा फराहम करें, जो इस सहूलत पर बराह रास्त हमलों को रोकने के काबिल हो। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके नफाज का इम्कान नहीं, क्योंकि यूक्रेन की हमायत करने वाले ममालिक को खदशा है कि रूस इसे तनाज़े में बराह रास्त मुलव्वस होने से ताबीर कर सकता है। दोस्तों, रूस की जानिब से ऑलरेडी तबाहकुन एटमी मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं और नाटो इत्तहादियों को अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर उन्होंने कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो रूस किस अंदाज से उनके साथ पेश आ सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।